हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपनी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से 50.9% डाउन ट्रेड कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माना जाए। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कंपनी का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज इस कंपनी में 3% की गिरावट देखने को मिली और ये अभी लगभग 885 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इसकी ओपनिंग तो ठीक ठाक रही, लेकिन उसके बाद ये डाउन होते चला गया और लगभग 3% डाउन होके इसने क्लोज किया। इस वीडियो में हम लोग इसके बिजनेस, फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस तीनों करेंगे और इसके बारे में हम लोग तीनों एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है और इसका रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करें तो अपना रेवेन्यू ये सब्सक्रिप्शन फीस के द्वारा जनरेट करती है और एनुअल मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है उसके द्वारा इसको अपना रेवेन्यू जनरेट होता है और सपोर्ट जो करती है डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए उसके कारण इसको अर्निंग होती है। और ये सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स भी सेल करती है और सेल ऑफ सर्विसेज भी ये करती है। तो ये रेवेन्यू मेन इसका रेवेन्यू स्ट्रीम्स ये है। अगर इसका इंडिया से रेवेन्यू के देखें तो 32% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से 35%, यूएसए से 21% और एशिया पैसिफिक से 12% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। और कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो इसके 530 प्लस कस्टमर्स है जो कि अक्रॉस 73 कंट्रीज के में फैले हुए हैं और इसका डायरेक्ट प्रेजेंस 7 कंट्रीज में है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके क्लाइंट अक्रॉस इंडिया, यूएसए, कनाडा, यूएई, सऊदी अरबिया, यूके, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। और कंपनी है रिसेंटली अपना न्यूयॉर्क और सऊदी अरबिया में भी ऑफिस ओपन किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 12,512 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये भी 883 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई 1799 रुपीज था और 52 वीक 740 रुपीज है। स्टॉक भी 40 अराउंड 40 के आसपास है और आरओ से इसका 28% है, आरओई 22.5% है, डेब्ट टू इक्विटी निग्लिजिबल है, प्रोमोटर होल्डिंग 53.8% है। प्रीवियस 12 मंथ में इसने 315 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है और इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है 1799 रुपीज और ऑल टाइम लो प्राइस 48 रुपीज है। और अभी 52 वीक हाई से ये 50.9% बिलो होके ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से ये 19.3% एबव है। और इंडस्ट्री पीए देखा जाए तो 28.7 है। आरएसआई इसका 18.4 है, काफी लो आरएसआई पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर इसे क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये इस लास्ट क्वार्टर से इसने लगभग 25% कम रेवेन्यू जनरेट किया है और मेनली इसका प्राइस के फॉल होने का कारण यही है, लेकिन इसको ऐसे समझना गलत होगा। अगर इसका हिस्टोरिकल देखें तो आप देखिएगा कि जून का क्वार्टर इसका रेवेन्यू कम जनरेट करती है और क्वार्टर एंड क्वार्टर जैसे जैसे ये आपका फाइनेंशियल ईयर बढ़ते चलता है इसका, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका इंप्रूवमेंट नजर देखने को मिलेगा। आपको देखिए फर्स्ट क्वार्टर में 188 करोड़, इसके बाद 226 करोड़, उसके बाद 255 करोड़ एंड 305 करोड़। फिर जैसे ही नेक्स्ट ईयर आता है तो इसका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो ये पिछले 3 सालों से तो ये देखने को मिल रहा है। तो 305 करोड़ से कम होके ये 252 करोड़ आ गया। उसके बाद फिर इसका रेवेन्यू बढ़ा, इसके बाद फिर इसका 324 करोड़, 375 करोड़। फिर ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि मार्च 2024 से जून 2024 में रेवेन्यू फिर माइनस हुआ है, लेकिन फिर जैसे जैसे आपका नेक्स्ट क्वार्टर होता है ये रेवेन्यू बढ़ता चलता है। 315 करोड़, 361 करोड़, 381 करोड़ एंड 430 करोड़। सेम ट्रेंड इस बार भी देखने को हमें मिला है 321 करोड़। तो जैसा इसका मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया है कि लगभग
20% और लोअर के अराउंड हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, प्लस एंड प्रॉफिट में भी 20% के अराउंड हम लोग, डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन हमारा ये रहेगा। तो ये डरने की बात नहीं है इसमें, इसका हिस्टोरिकल ऐसा ही रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू कम आता है और यही टाइम होता है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, कि जब ये ऑल अपने लाइफ टाइम हाई से या 52 वीक हाई से काफी करेक्ट हो जाए तो उस समय एक्यूमुलेट करने से ये नेक्स्ट क्वार्टर होने पे आप देखिए रेवेन्यू जनरेट भी प्लस हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूवमेंट मिलता है। आप देखिएगा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा 15% से 23%, 28%, 32%। सेम ट्रेंड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, 13%, 20%, 24%, 33%। सेम ट्रेंड यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका बढ़ता है, रेवेन्यू भी बढ़ता है और नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 19 से 30, 30, 47, 80, यहाँ देखिएगा 30, 48, 68, 105 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, 48, 70, 89, 108। तो सेम ट्रेंड अभी हम लोग को यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो हमें क्वार्टर एंड क्वार्टर देखने को बदले हमें ईयर ऑन ईयर देखना होगा। ईयर इन ईयर इंप्रूवमेंट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। 315 करोड़ से 321 करोड़ का रेवेन्यू इस बार ने कंपनी ने किया है। तो बढ़ते हैं ईयरली स्टेटमेंट की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इसका ईयरली स्टेटमेंट देखा जाए तो टॉप लाइन ग्रोथ इसका 308 करोड़ से, जो मार्च 2015 फाइनेंशियल ईयर में था, वो बढ़ के लगभग 5 टाइम्स हो चुका है पिछले 10 सालों में, 1493 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ने भी 19% से इंप्रूव होकर ये लगभग 25% पे है और लास्ट ईयर से सेम इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ से बढ़ते हुए ये 300 ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, मोर देन 6 टाइम्स इसने अपना प्रॉफिट को लास्ट 10 ईयर्स में ग्रो किया। तो ये हमें समझ में आता है कि काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी है और इसका ईपीएस भी 4.29 से बढ़ के 22.51 हो चुका है। तो ईपीएस में भी ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 10 हिस्टोरिकल अगर डाटा देखें तो, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, सेल्स में भी ग्रोथ है। तो काफी हाई ग्रोथ कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर इसे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में ये 17% का सेल्स दिखाई है, 5 ईयर्स में 18%, 3 ईयर्स में 24% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 14%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 21%, 5 ईयर्स में 33%, 3 ईयर्स टाइम फ्रेम में 24% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। अगर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 57%, 3 ईयर में 70%। लास्ट 1 ईयर में ये प्राइस करेक्शन होने के चलते स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। अगर रिटर्न इन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 21%, 5 ईयर्स में 22%, 3 ईयर्स में 22% और लास्ट ईयर भी 23% इसने मेंटेन किया है। अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो इसने अपना रिजर्व को 148 करोड़ से बढ़ा के लास्ट 10 ईयर्स में 1376 करोड़ रुपए तक अपने रिजर्व को बढ़ा लिया है। अगर इसके फिक्स एसेट की बात करें तो 23 करोड़ से इसने फिक्स एसेट को लगभग 259 करोड़ का फिक्स एसेट है इसका, और टोटल एसेट की बात करें तो 324 करोड़ से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स 2045 करोड़ का फिक्स एसेट भी किया है। लास्ट ईयर से भी देखा जाए तो इसने रिजर्व्स में 1084 करोड़ से 1376 करोड़ का किया है और फिक्स एसेट में भी 248 से 259 करोड़ और टोटल एसेट में भी 1688 करोड़ से 2045 करोड़ का टोटल एसेट्स भी देखने को मिलेगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 53.78% है, लास्ट क्वार्टर से सेम रखा है और नो चेंजेस। एफआईज ने थोड़ा सा माल बेचा है लेकिन 19.36% से 19.14% है। डीआईज ने थोड़ा सा माल उठाया है मार्केट से और 9.13% से ये डीआईज ने प्लस किया है 9.46 और वीक हैंड में जो 16.72% से और थोड़ा सा बढ़ाया है, वीक हैंड में भी बढ़ा है 16.77, ऑलमोस्ट 83% स्ट्रॉन्ग हैंड में इसका शेयर है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये कंपनी अपने
लॉन्ग टर्म में अपना ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए एक सपोर्ट हमको यहाँ मिलता है, दिखता है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, सेम सपोर्ट यहाँ पे लिया, सेम सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जब ये करेक्शन स्टार्ट हुआ तो इसने भी जाके यहाँ पे हल्का सपोर्ट लेना चाहा, लेकिन और मार्केट का कंडीशन के कारण ये डाउन चला गया, और फिर ये जब मार्केट अप हुआ तो ये इसने फिर उसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसने यहाँ सपोर्ट लिया, और अभी ये अपने ट्रेंड लाइन से काफी नीचे ये ट्रेड कर रहा है इस जगह पे। अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि ये कंपनी ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, वहां फिर से डाउन गया, फिर उसी जगह पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको स्टॉक को ब्रेक करके ऊपर गया, और फिर आके यहाँ पे ही इसने फिर से एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया यहाँ पे। उसके बाद ये कंपनी ने फिर यहाँ पे एक बार फिर देखने को मिलता है, इसने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, और अभी इसी सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हम ये एज्यूम करें कि ये इसका बिजनेस नेक्स्ट क्वार्टर में ग्रो होगा, तो अगर ये अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ये जाता है तो यहाँ से लगभग 75% का ग्रोथ पोटेंशियल हमें ये देखने को मिलता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे फिर ये जाके अपना रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हमें 75.78% का ऑलमोस्ट यहाँ से देखने को हमें पोटेंशियल, अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। और अगर ये अपने स्टॉक यहाँ से अगर अपने लाइफ टाइम हाई को टच करता है, तो मोर देन 100% का हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई भी यहाँ टिप्स नहीं है, लेकिन हमारा जो भी, मेरा मकसद आप लोग को सिखाना है कि कैसे ट्रेंड लाइन को देखते हैं, कैसे सपोर्ट देखते हैं, कैसे बिजनेस एनालाइज कर सकते, कैसे टेक्निकल देखते हैं, कैसे फंडामेंटल को देखते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और एक लाइक इस वीडियो को जरूर करेंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।